कमाल के समस्तीपुर गांव स्थित कमला स्थान के इस सुंदर नगरी में आदरणीय व्यास पीठ पर विराजमान कथावाचक गुरुदेव रामाशंकर उपाध्याय जी महाराज जी, के समस्तीपुर गांव स्थित कमला स्थान के इस सुंदर नगरी में आदरणीय व्यास पीठ पर विराजमान कथावाचक गुरुदेव रामाशंकर उपाध्याय जी महाराज जी। दरअसल महाराज जी जिस सत्कार्यों में लगे हैं, धर्म को धारण करने की चीज है, उसी के कार्य में लगे हैं। हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि जो कथा का श्रवण करने दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु जरूर धर्म को धार माँ गंगा का आशीर्वाद सब ऊपर बनता रहे। समय के अभाव की वजह से जिले से कुछ हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है। महाराज जी ने अभी एक प्रश्न किया कि परोपकार के कार्य में किनको ये सदगति प्राप्त हुई, किनको ये सद कार्य के प्रति प्रेरित हुए, या इस व्यास पीठ पर उनके माध्यम से कंबल वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। तो महाराज जी, वह व्यक्ति अशोक शाह जी नाम है उनका, वो मूलतः समस्तीपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं और काफी दरिद्रता और निर्धनता के बाद आज उनके पुत्र कहीं एक श्रद्धालुओं और आप व्यासपीठ पर बैठे महाराज के समक्ष समाज के वैसे वंचित जो जरूरतमंद है, जिनको वाकई में वस्त्र की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से उन्होंने तकरीबन 100 कंबल के वितरण का कार्यक्रम बनाया। समय का अभाव है और इस कार्यक्रम की शुरुआत से ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। जी जी, संशोधन 140 कंबल वितरण का कार्यक्रम होगा। और थोड़ी सी समय के अभाव में थोड़ा सा संस्मरण बता दूं महाराज कि आज से 1 सप्ताह पहले इसी ग्राम पंचायत के सरपंच माननीय मनोज कुमार सिंह हम लोग कहीं बैठे थे, तो चर्चा चला, तो इनके पुत्र ने, अशोक शाह जी के पुत्र ने इनको ये कार्यभार सौंपा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे बेहतर कौन होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सरपंच साहब के लिए कार्यक्रम को गतिमान रूप देते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात पर्यावरणविद प्रख्यात शिक्षाविद भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक माननीय श्री प्रकाश भारद्वाज जी, आपसे आग्रह है कि आप कृपया मंचासीन होने का दृष्टि। उसके बाद में उत्तर बिहार के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन ईश्वर अस्पताल बेगूसराय के निदेशक अभिभावक डॉक्टर संजय कुमार सर से हार्दिक आग्रह है कि वो मंचासीन होने का दृष्टि। डॉक्टर रजनीश कुमार सर के लिए भी एक बार ताली बजाएं। डॉक्टर रजनीश कुमार सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। हम आज के इस कंबल वितरण समारोह में अपनी भूमिका निभाने वाले अशोक शाह जी, आप इसका भी मंच पर स्वागत है। सबसे पहले अशोक शाह जी से निवेदन होगा कि समय का अभाव है, आप अपने हाथों से माननीय रामाशंकर प्रसाद उपाध्याय जी को वस्त्र और फूल माला से सम्मानित करें। ये श्री प्रकाश भारद्वाज सर है, भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक। ये ईश्वर अस्पताल बेगूसराय बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर संजय कुमार सर, और यह हैं हमारे युवा दिलों की धड़कन को धड़काने वाले डॉक्टर रजनीश कुमार, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को संक्षिप्त में हम इसको वो करें, समापन। नहीं, आप आराम से करो, कथा तो बात में क्या देगा, ये धर्म का काम। हम चाहेंगे मनोज जी 2 शब्द आप रखें। मनोज जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह ये यशस्वी और विजयी बनेगा। सरपंच साहब श्री प्रकाश भारद्वाज सर को अंग वस्त्र और माला से सम्मानित करेंगे। या सर का आशीर्वाद ले लिया जाए माला पहना के सर।
इसी प्रकाश भारद्वाज सबको हमारे सरपंच साहब हम वस्त्र और पुष्प से सम्मानित करेंगे। तालियां थोड़ा सा बजाते हैं। सरपंच साहब हमारे ईश्वर अस्पताल के निदेशक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय सर को अंग वस्त्र और माला से सम्मानित करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की। अब हम अशोक जी से आग्रह करेंगे कि वो तनी सर डॉक्टर पीछे रजनीश सर पीछे को से लीजिए फोटो। अंग वस्त्र और माला से सम्मानित करें। अब अशोक जी से आग्रह है कि वो सरपंच साहब को अंग वस्त्र और माला से सम्मानित करें। आप कीजिएगा, सरपंच साहब ही कर देंगे अशोक जी। अब हम चाहेंगे श्री प्रकाश भारद्वाज सर, आप हमारे सरपंच साहब को आप सम्मानित करेंगे। सम्मान का ये सत्र समाप्त हुआ। अब बहुत संक्षिप्त संबोधन के उपरांत अतिथियों के द्वारा 1-2 लाभुकों को कंबल वितरण के उपरांत महाराज जी अपने कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम सबसे पहले आमंत्रण से हमारे व्यास जी, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। हमारे भारद्वाज गुरुकुल के प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर साहब संजय बाबू और रजनीश जी, मैं अपने गांव में इनका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मेरे यहाँ कमला स्थान में प्रत्येक वर्ष भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। हम इस साल के भांति अगले साल भी आप लोग आइए और हम लोग पूरे गांव को स्वागत करें। इसके सिवा कुछ नहीं बोला। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रजनीश सर, थोड़ा सा आप 2 शब्द रखें। सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए सरपंच साहब और जितने भी ग्रामीण हैं, हमारे जो आयोजक महोदय हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पुण्य कार्य के लिए जो हमें मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। भगवान से दुआ करते हैं आप लोग सब अच्छे से रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय सर वो आए और अपने मुखारबिंद से कुछ कहें। आदरणीय हमारे कथावाचक उपाध्याय जी और श्री प्रकाश भारद्वाज जी, रजनीश जी, सरपंच साहब और इस गांव के उपस्थित सारे उपस्थित सज्जन लोग, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के ऐसी भीड़ देखा है और ऐसी कथा का। और इस कमला घाट से तो मेरा पुराना संबंध रहा है, चाहे कोरोना काल हो या अभी 2 महीना पहले बाढ़ की समस्या थी, तो इसी कमला घाट पे आके हम लोग गाँव में जो राहत सामग्री लाद करके उस पार पहुंचाने का काम करते थे। या कोरोना के समय जो बंकों वगैरह तो इस क्षेत्र में जो कमला घाट से लेके वो चौक तक रखते थे, तो आदिवासी राजस्थान से आने वाले उन लोगों में भी कोरोना काल में हम लोग आकर के वितरण करते थे। और बहुत ही धार्मिक गांव है ये, और हमारे तो कई भाइयों का ससुराल भी इसी गांव में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे जो युवा साथी है मनीष जी, इस तरह के सामाजिक कार्य में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और हम चाहेंगे और बराबर ये आयोजन होता रहे और इस तरह का पुनीत कार्य इस गांव में होता रहे। बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे भारद्वाज गुरुकुल के निदेशक अभिभावक हमारे आदरणीय श्री प्रकाश भारद्वाज सर। सम्मानित मंच और आप सब, जिनके भाग्य अच्छे होते हैं उनको भी भागवत सुनने को मिलता है। बस मैं यही मानता हूँ। और मेरे जीवन में परिवर्तन उपाध्याय सर को पता होगा, प्रेम भूषण जी महाराज और अतुल कृष्ण भारद्वाज जी मेरे विद्यालय परिसर में 2011 में एक कथावाचक 9 दिन रहे और एक कथावाचक 7 दिन रहे और मेरे पूरे जीवन को जीने का तरीका उन्होंने बदल दिया। आपको लगता होगा मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेज मत बनना। अंग्रेजी जरूर पढ़ो, पूरी दुनिया में जाना है, लेकिन अंग्रेज मत बनना। और ऐसे आयोजन का मैं समर्थक इसलिए हूँ, रोटी के बाद अगर सबसे बड़ी जरूरत अपनी है वो है अपनी संस्कृति। अगर आप अपनी संस्कृति भूल गए, जैसे मुझे अभी आप चाइना पहुंचा दीजिए, हो सकता है मेरे पास
सारी सुविधाएं वहाँ मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मेरा मन खोखला रहेगा क्योंकि अपनी भाषा, अपना त्यौहार, अपने लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अपनी संस्कृति वहाँ नहीं है। उसको बचाइए, पूरे विश्व से हमला हो रहा है आपके ऊपर, और खास करके ये जो भी सोशल मीडिया आया है, पता नहीं क्या क्या बातें रखते हैं। और ग्रामीण परिवेश मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय है, जबकि मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन अपने विद्यालय परिसर में गौशाला भी है, पेड़ पौधे भी है, सब चीज़ है, एक जो गुरुकुल में चाहिए। आपसे ज़्यादा पूजनीय काम कोई नहीं करते हैं। मैं खाना खाने के लिए जब बैठता हूँ, माँ अन्नपूर्णा की पूजा करता हूँ, अगर मेरा पहला प्रार्थना होता है तो किसानों के प्रति होता है, क्योंकि उनके मेहनत के फल का ही मेरे थाली में पहुँचता है। चाहे वो कोई गोपालन कर रहे हो, धान उपजा रहे हो, गेहूँ उपजा रहे हो। बस एक निवेदन है, पर्यावरण का नारा लगा है, अभी हजारों करोड़ पता नहीं कितना खर्च हो रहा है, लेकिन गलत जगह खर्च हो रहा है। अरे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तक डायरेक्ट मांग करता हूँ, किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपके पास 3 बीघा जमीन है, 1 बीघा में आप बगीचा लगा लीजिए और 2 बीघा से बाकी अन्य खेती आपकी 1/3। देखिए इस देश के प्रदूषण की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो जिनको पेड़ से प्यार है, जो पेड़ का काम करते हैं, उनको आपने अलग रखा है पर्यावरण के मुहिम से, इसलिए असफल है। अब जो भी है बस बड़े पूजनीय हैं। हाँ, लगता है कि गांव में जो शहरी लोग हैं, तो शहरी लोग आज भुगत खोल रहे हैं, शहर जहर बन गया। आप देखिए मेरा बेटा रह रहा है, भुगत रहे हैं, क्योंकि उसको हायर एजुकेशन के लिए वहाँ दिल्ली में जाना पड़ा है, दम घुटता है। हॉस्पिटल में जाइए, नवजात शिशु का जो हाल है अभी, और आपकी अगर उतनी कमाई नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, और एक ही रास्ता होगा फिर शमशान। इसलिए यह जो मंच है, इनकी जो बातें होती हैं, लोगों को लगता है, खास करके थोड़ा सा विज्ञान पढ़ लिया तो विज्ञान जो पढ़े हैं तो देखिए क्या नाश कर रहे हैं पूरे विश्व में। एक से एक वायरस इजाद करके पूरे विश्व को समाप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसे व्यासपीठ से विश्व को समाप्त करने का मुहिम कहीं भी कभी भी नहीं चला है, कभी नहीं चला है। इसलिए बड़े पूजनीय हैं। और शिक्षक जो भी खास करके हैं, आपके आसपास जो भी विद्यालय में, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उसको सजा करके रखिए, सजा करके रखिए। मैं अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलता हूँ, मेरे प्रेयर में रहते हैं हर रोज़। जब भी मैं पूजा घर में जाता हूँ, अपने शिक्षकों को याद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ मेरे शिक्षक के कारण है। मैं अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ तो मेरे शिक्षक के कारण है। अच्छे विद्यालय में पढ़ा, अच्छे संस्कार पाया तो मेरे शिक्षक के कारण है। इसीलिए जो भी है, प्लीज़ उस चक्कर में ना पड़े, सरकारी निजी जो भी विद्यालय जहाँ भी है, मैं तो कहता हूँ दरवाजे पर भी अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं 2-4 बच्चों को, उनको भरपूर सम्मान दीजिए, और फिर देखिए क्या कमाल होता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन। अब कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए हम चाहेंगे कि मात्र 5 लाभुक को ही हम बुलवाते हैं अभी, और सामूहिक रूप से उनको कंबल का वितरण करके उसके बाद आप किन्हीं को सौंप देंगे। तो सबसे पहले है तनुकलाल शाह जी, तनुकलाल शाह, डोभी शाह, चंदन ठाकुर। अगर आवाज आ रही हो तो यहाँ आ गया। रामकृष्ण शाह, अनिल शाह, हरदेव शाह, अमर शाह, जो भी है लाभुक आगे आ जाइए, या जिन लिस्टिंग तो करते रहेंगे, आइए आगे आ जाइए। जो लाभुक है उनको आगे बुलाइए, जो लाभुक है। 5 लाभुक आए, 5 लाभुक आगे आए, आ जाइए। हाँ, सुनिए ना, जो लाभुक है, 5 लाभुक केवल अपने मन से आ जाइए। तो तनुकलाल शाह, डोभी शाह, चंदन ठाकुर, भूमि शाह, रामकृष्ण शाह, अनिल शाह, हरदेव महतो, अमर शाह, दिलीप महतो। आगे बढ़ाओ। दीजिए ना सर।
देखिए बाकी आदमी को उधर कम्बल बांटा जाएगा, सिर्फ यहाँ 5 आदमी का कम्बल बांटा जाएगा। कथा में